अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदी एफएक्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गोल्ड का वीकली फोरकास्ट। डेट है आज 27 दिसंबर और जब तक ये एनालिसिस आप तक पहुँचेंगे मार्केट ओपन हो चुकी होगी। हम देखते हैं कि अपकमिंग वीक में किस तरह से हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मार्केट अपना ऑल टाइम हाई लगा चुकी है और ऑल टाइम मार्केट रिटेलर्स को ट्रैप करिए इस पूरे दिसंबर के महीने में, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। और मैं अपनी लास्ट वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि दिसंबर के अंदर मार्केट की मंथली, ईयरली और वीकली क्लोजिंग एक साथ होती है लास्ट वीक के अंदर, तो हम मार्केट में 100% ट्रैप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये एक ट्रेंड लाइन है जिसने प्रॉपर एसएनआर का काम किया है। पीछे अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस है, आगे आप देखें तो सपोर्ट लिया है। एग्जैक्ट ये ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट वर्क कर रही है। टाइम फ्रेम है ये H3 का, 3 घंटे का ये टाइम फ्रेम है और मार्केट इस ट्रेंड लाइन को प्रॉपर रिस्पेक्ट दे रही है। ठीक है, अब हम अपकमिंग वीक में मार्केट को किस तरह देख सकते हैं। देखें, ये जो चैनल मार्केट में ड्रॉ हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखें कि जब भी मार्केट इस चैनल के ऊपर आई है तो हमें एक अच्छा खासा पुशअप देखने को मिला है। मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा बाय मोमेंटम देखने को मिला है, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिली है। अब जहाँ पे मार्केट इस टाइम पे करंट एरिया जो मार्केट का है वो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे बिग टाइम फ्रेम के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ली है, जो कि ये कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल। इसकी अगर आप अपर साइड और लोअर साइड वीक को देखें तो इसकी बॉडी और इसकी अपर साइड और लोअर साइड जो वीक है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। इट मीन्स कि ऐसी कैंडल्स जब भी मार्केट में बिग टाइम फ्रेम के अंदर फॉर्म हो रही होती हैं तो ये टोटली एक इनडिसेंट टाइप की कैंडल होती हैं। और आप देखें कि जैसे ही वेरी नेक्स्ट कैंडल्स बनी हैं ये दोनों पिछली कैंडल के इनसाइड कैंडल्स हैं। ठीक है, इट मीन्स कि मार्केट का बिहेवियर यहाँ पे यही है कि सेलर्स मार्केट में एक्टिव हैं। लेकिन हम करंट मार्केट को किस तरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अगर बाइंग करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए। देखिए, जब भी आप मार्केट के अंदर एंटर होते हैं ना तो आपके पास एटलीस्ट बाइंग और सेलिंग की कम से कम भी 3 रीज़न होनी चाहिए। अगर मार्केट के अंदर आपके पास टेक्निकल के अंदर 3 रीज़न नहीं है बाय और सेल करने की, तो मुझे लगता है उन एरिया से कभी भी आपको बाय और सेल नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा कंफर्मेशन लेनी चाहिए रियल ब्रेकआउट की, फेकआउट की, कैंडलस्टिक पैटर्न्स की और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के एरियाज़ की। अभी यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया है वो एरिया है 45-35 का एरिया। अगर मेंबर्स मार्केट मंडे वाले दिन ओपन होती है जब भी 45 और 36 के एरिया के ऊपर M30 की कोई भी कैंडल क्लोज करती है ना, तो फिर आप तैयार हो जाए कि मार्केट एक नया हाई लगाएगी। ठीक है, और जो उसका टारगेट होगा ना वो होगा 45-60 से 45-65 का जोन। ठीक है, 45 से 60 से 65 का एरिया, ये जो मेरा टारगेट एरिया होगा ना, ये मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ मार्केट से। और ये मैं एक्सपेक्ट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि पीछे जब भी मार्केट ने पुल बैक दिया है तो मार्केट में हमें जो एरिया 2 टाइम दिए ना वो ऑलमोस्ट इतना ही एरिया बनता है, ऑलमोस्ट 45-80 तक का एरिया बनता है। लेकिन मैं इस टारगेट को रखूँगी 45-60 से 65 के जोन के दरमियान। अगर मार्केट मेरे 45-35 के एरिया के ऊपर M30 की कोई भी कैंडल क्लोज करती है तो हम यहाँ से क्लियर कट बाय करेंगे। और अगर मार्केट इस जोन के अंदर ही कंसोलिडेशन करती है और यहाँ से हमें सेल साइड अपॉर्चुनिटी मिलती है, या सेल साइड के अंदर मार्केट का एक झुकाव होता है, मोमेंटम कैंडल्स बनती हैं बेरिश के अंदर, तो हम यहाँ पे गोल्ड को सेल कर सकते हैं अगर मार्केट क्लोजिंग देती है 45-22 पर M30 की। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोजिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप में से बहुत से लोग वीडियोस को देखते हैं, एरियाज़ को देखते हैं, लेकिन क्लोजिंग को नहीं देखते, जबकि टोटल एक रॉन्ग चीज़ है। जब तक आप क्लोजिंग को नहीं देखेंगे आप कभी भी मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म स्टे नहीं कर सकते, क्योंकि कैंडल की ओपनिंग, क्लोजिंग, शेडो, रिजेक्शन, ये चीज़ें बहुत मैटर कर रही होती हैं। अगर मार्केट इस सपोर्ट के नीचे, जो कि कैंडल्स की एक सपोर्ट बनाई हुई है स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर, ये प्रॉपर एक वैलिड सपोर्ट होगी 45-23 का जोन। अगर मार्केट 45-23 के जोन के नीचे M15 का, M30 की कोई भी कैंडल क्लोज करती है तो मार्केट का क्लियर कट टारगेट होगा 4509 का एरिया। और अगर मार्केट 4509 के एरिया से भी नीचे आकर सपोर्ट लेती है तो फिर माइट भी पॉसिबल कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे और दोबारा यहाँ से हमें सपोर्ट लेके यहाँ से मार्केट हमें अपसाइड जाती हुई नजर आए, कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। माइट भी पॉसिबल कि मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट दे इस एसएनआर से
और वापस मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाए और इस सपोर्ट पे मार्केट आकर दोबारा टैप हो और यहाँ से हमें कोई लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अगर तो मेंबर्स मार्केट ने बाय नहीं जाना, ठीक है, और मार्केट ने जाना है सेल, तब हम मार्केट को किस तरह से देखेंगे। देखिए, एक ये सिनेरियो हो सकता है गोल्ड का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बार बार इंक्लूड कर रही हूँ कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस पर क्लोजिंग देती है तो फिर हम क्लियर बाय करेंगे, फिर हम इस सिनेरियो का वेट नहीं करेंगे। इस सिनेरियो का वेट हम तब करेंगे अगर मार्केट इन कैंडल्स की सपोर्ट के नीचे, जो कि एरिया बनता है 4522 का एरिया, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती है तब हम इस एरिया को एक्सपेक्ट करेंगे 4506 के एरिया को, और उसके बाद ही हम 4595 के एरिया के आसपास को एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा मेंबर्स, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, टेक्निकली मार्केट को सेल आना चाहिए, ये बात सब जानते हैं, लेकिन मार्केट ऑल टाइम हाई लगा रही है, सेल साइड नहीं आ रही। लेकिन जब भी मार्केट गिरेगी, आपको याद होना चाहिए कि लास्ट टाइम भी जब मार्केट गिरी थी, मार्केट ने एक दिन के अंदर 2500 से 3000 की फ्लक्चुएशन की थी, ठीक है, जो कि गोल्ड जोन से सेल के अंदर बहुत शार्पली गिरता है। तो आप इस ब्लीड के लिए भी रेडी रहें कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज करती है, जो कि ऑलमोस्ट एक एरिया बनता है 4489 का एरिया या 4480 का एरिया, ठीक है, अगर मार्केट इन एरियाज के आसपास कोई भी मोमेंटम, बेरिश मोमेंटम कैंडल क्लोज करती है और उस कैंडल का वॉल्यूम भी काफ़ी हाई होता है, तब हम गोल्ड को सेल देख सकते हैं। मेरा पहला टारगेट ये एरिया होगा। अब ये एरिया क्यों होगा? क्योंकि मेरे नज़दीक एक डिमांड का एरिया भी है, एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी है, लिक्विडिटी का एरिया भी है, जहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट की पेंडिंग पड़ी हुई है। तो ये एक बहुत बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी वाला एरिया है, ठीक है, और इससे भी ज़्यादा बेहतरीन एरिया ये। अब इसमें यहाँ पे मार्केट इम्बैलेंस छोड़ के गई हुई है, ठीक है, इम्बैलेंस भी है, फेयर वैल्यू गैप भी है, बिग टाइम फ्रेम का H4 का फेयर वैल्यू गैप भी है, इम्बैलेंस भी है और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है 4379 का एरिया। देखिए, बेहतरीन ट्रेडर हमेशा वही होता है जो अपने ऑल टाइम सिनेरियोज के लिए रेडी रहता है। देखिए, मार्केट किसी के भी बाबा की नहीं है, किसी के फादर की नहीं है, मार्केट नहीं, मार्केट किसी की सुनती है। यहाँ पे एक सिंगल कैंडल 1 मिनट की 80 पिप, 90 पिप, इवन के 100 पिप्स की फ्लक्चुएशन भी कर जाती है। तो आपको हमेशा हर सिनेरियो के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आपने बाय के एनालिसिस किए हैं, मार्केट आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट चल रही है, सेल में जा रही है, तब आपको मार्केट में कैसे प्लानिंग करके एंटर होना है, और अगर आपने मार्केट के अंदर सेलिंग एक्सपेक्ट की हुई है और मार्केट बाय जा रही है, तब कैसे एंटर होना है, और अगर बाय जा रही है तो क्यों जा रही है, सेल जा रही है तो क्यों जा रही है। ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रॉपर नज़र में रखना है। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट के अंदर आपकी रियल मनी इन्वेस्ट है, आपका असल पैसा इन्वेस्ट है, तो आपको हमेशा हर एरिया, हर जोन के ऊपर कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेनी चाहिए। अब यहाँ पे इन एरियाज़ की एक्यूरेसी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी है, लेकिन ये एरियाज़ वर्क तभी करेंगे अगर आप लोग को इन एरियाज़ के ऊपर ट्रेड करनी आती है, कैंडल की क्लोजिंग देखनी आती है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी हर वीडियो के अंदर, ब्रेकआउट और फेकआउट को फाइंड करना आता है। अगर आप लोग को ब्रेकआउट और फेकआउट को फाइंड करना नहीं आता तो मेरा यूट्यूब का चैनल है मदीहा FX ऑफिशियल के नाम से, आप वहाँ जा सकते हैं, ब्रेकआउट और फेकआउट पे प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा मजीद भी हम डेली बेस पे एनालिसिस शेयर कर रहे होते हैं, डेली बेस पे अपने चार्ट शेयर कर रहे होते हैं, डेली बेस पे ट्रेड्स शेयर कर रहे होते हैं, उनके रिजल्ट्स ईच एंड एवरीथिंग हम अपने चैनल पे मेंशन कर रहे होते हैं, और हमारा चैनल पे आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को बायो में जाएं, वहाँ पे लिंक भी मेंशन है, वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको चैनल पे ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल और बहुत इफेक्टिव एनालिसिस है। आई होप कि आपको बेनिफिट मिलेगा। इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप लोग को लर्निंग प्रोवाइड करना होता है, इसके अलावा हमारा कोई भी मकसद नहीं होता। तो इन्जॉय। अल्लाह हाफिज़।